हेलो गाइस, तो आज मैं आपको फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर से उन सब डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों ने मिस कर दी होंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। ओके, तो ट्रेलर शुरू होता है टेड गिलबर्ट शो से, जहां पे हम अपने फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स को देखते हैं। अचानक से उनके पास जो वॉचेस हैं उनमें अलार्म बजना शुरू हो जाता है और साथ ही हम उन्हें कहीं पे जाते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मूवी के स्टार्ट वाला सीन है जहाँ पे हम देखेंगे कि फैंटास्टिक फोर कुछ छोटे मोटे विलन्स को हराते हैं, जैसे ट्रैपस्टर, रेड घोस्ट वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं कि टेड गिलबर्ट हर एक फैंटास्टिक फोर के मेंबर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और फिर जब जब वो उनको इंट्रोड्यूस करवाता है तो उनकी पावर्स की हमें एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे एक छोटा सा जोक भी था द थिंग को लेके, जहाँ पे हम उसकी कॉमिक्स में हमेशा देखते हैं कि वो बस एक ही चीज कहता है, द क्लॉबरिंग टाइम। तो यहाँ पे लोग बार बार उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइम इट इज, तो वो कहता है कि ये सिर्फ कार्टून्स वगैरह में ही होता है। फिर हम जॉनी को देखते हैं कि वो अपनी पावर से एक आइकॉनिक फोर का सिंबल बनाता है। उसके बाद जब वो लोग संडे नाइट का डिनर करने वाले होते हैं तो अचानक से फिर से उनकी वॉचेस पर एक अलार्म बजता है। हम फीमेल सिल्वर सर्फर को अर्थ पर आते हुए देखते हैं। वैसे तो सिल्वर सर्फर हमेशा मेल होता है, लेकिन कॉमिक्स के एक इशू में हमें फीमेल सिल्वर सर्फर भी दिखाई गई है, जिसकी स्टोरी मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो बस सिल्वर सर्फर आती है, वो इंग्लिश में कोई 3-4 डायलॉग्स बोलती है और उसे कहती है कि गैलेक्टस आएगा और तुम्हारी अर्थ को कंज्यूम कर लेगा। फिर वहां से शॉर्ट टर्न होता है, हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर स्पेस में गए हैं गैलेक्टस की शिप पर। ये गैलेक्टस की शिप हम काफी दफा कॉमिक्स में देख भी चुके हैं और ये काफी ज्यादा आइकॉनिक सिंबल है गैलेक्टस को लेके। और फिर जब वो लोग शिप के अंदर जाते हैं तो हमें गैलेक्टस का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है और ओवरऑल जो वाइब उन्होंने क्रिएट की है गैलेक्टस की और उसकी शिप वगैरह की, वो काफी ज्यादा अच्छी है। और फिर हम रीड को बोलते हुए सुनते हैं, वो कहता है व्हाट इज दैट, और फिर वो बेन को कहता है कि हमें यहाँ से ले जाओ। तो ये सीन तब का होगा कि जब उन्होंने देखा होगा कि गैलेक्टस कितना ज्यादा पावरफुल है और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो लोग वहां से भागे होंगे। और जिस तरह कॉमिक्स में भी जब फैंटास्टिक फोर पहली दफा स्पेस में जाते हैं तो वो बेन को सिर्फ इसलिए ही साथ लेते हैं क्योंकि वो स्पेसशिप का पायलट होता है, इसलिए ये कॉमिक्स का काफी ज्यादा अच्छा रेफरेंस था। वेल, तो आई थिंक गैलेक्टस ने उन्हें उसकी स्पेसशिप से भागने दिया होगा, क्योंकि अगर गैलेक्टस चाहता तो उन्हें वहीं पे खत्म कर सकता था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर अब अर्थ पे हैं और अर्थ के लोग रीड से पूछते हैं कि आर वी सेफ। वो कहता है आई डोंट नो, क्योंकि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि फैंटास्टिक फोर को अर्थ के लोग एज अ प्रोटेक्टर देखते हैं कि जो उनको हर एक मुसीबत से बचाएंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सूजन ने फ्रैंकलिन को गोद में उठाया हुआ है। और मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि फ्रैंकलिन का और गैलेक्टस का कॉमिक्स में काफी ज्यादा डीप कनेक्शन है। और हाँ, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कॉमिक्स में बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसके पास रीड रिचर्ड्स से भी ज्यादा इंटेलिजेंस है और अगर ये चाहे तो गैलेक्टस को भी बहुत आसानी से हरा सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रैंकलिन अभी छोटा है और सूजन की गोद में है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्वल वाले अभी फ्रैंकलिन को बचा के रखेंगे और कुछ टाइम स्किप भी आएगा जिसके बाद फ्रैंकलिन बड़ा होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है तो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही वो फ्रैंकलिन को सेटअप करेंगे। फिर हम अगले ही सीन में रीड को देखते हैं जो बोर्ड्स पर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहा है और कहता है कि वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, वी आर गोना मेक इट राइट। और फिर हम अगले ही सीन में गैलेक्टस को देखते हैं जो अब अर्थ पे आ चुका है। तो यहाँ पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि गैलेक्टस को जब हमने उसकी शिप में देखा था तो उसकी बॉडी का साइज काफी बड़ा था, लेकिन अगर आप अब ये सीन गौर से देखें तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उसकी बॉडी का जो साइज है अब छोटा हो चुका है। इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी बॉडी का साइज बड़ा या छोटा कर सकता है, स्पेशली जब वो भूखा हो। और ये सीन इस वजह से भी अहम हो जाता है कि जब हम गैलेक्टस को अर्थ पर चलते हुए देखते हैं तो हमें कोई और इंसान नजर नहीं आता। वेल, तो हम अगले सीन में देख भी लेते हैं कि फैंटास्टिक फोर ने अर्थ के लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपा दिया है ताकि गैलेक्टस उन्हें मार ना दे और खा ना ले। फिर हम फैंटास्टिक फोर की आइकॉनिक कार को देखते हैं जो कि स्पेसशिप भी बन जाती है। तो अगर आप लोग हैरान हो रहे हो कि ये तो 1960-70s का दौर हमें दिखाया है तो इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी कैसे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस मूवी में रेट्रो फ्यूचर पास्ट टाइप थिंग होगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर की वही कार जो एज अ स्पेसशिप भी काम कर सकती है वो उसी का इस्तेमाल करते हुए गैलेक्टस का पीछा कर रहे हैं। और हाँ, ये सब कुछ
अर्थ पे ही हो रहा है। और फिर हम सूजन को भी बैकग्राउंड में बोलते हुए सुनते हैं, वो कहती है कि वी आर गोना फेस इट एज अ फैमिली। ये फैंटास्टिक फोर को लेके काफी ज्यादा आइकॉनिक डायलॉग्स हैं और रीड भी कहता है कि हम तुम लोगों को बचा लेंगे। फिर हम लास्ट में फैंटास्टिक फोर को फाइट करते हुए भी देख लेते हैं कि जो प्रोबेबली गैलेक्टस से ही फाइट कर रहे होंगे। और फिर यहाँ पे ही फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर खत्म हो जाता है और ये फाइनल ट्रेलर है। इसके बाद कोई ट्रेलर नहीं आएगा और मूवी डायरेक्ट 25 जुलाई को रिलीज होगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग फैंटास्टिक फोर को लेके कितना ज्यादा एक्साइटेड हो। और हाँ, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि जुलाई में ही सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर दोनों ही रिलीज हो रही हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी ऑल पर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।